नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में कुछ मैंने आज तक थोड़ा अनुभव किया है, मैं अपना अनुभव आपके सामने रखूँगा। आप अपने चार्ट पे लगा के देखिए, कमेंट करिए, रिप्लाई कीजिए आपके हिसाब से कि आपको कैसा लगता है जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। उससे ज़रूर एक बार आप जांचिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं जो चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि मुझे भी उसका फीडबैक मिले कि यस इट इज़ वर्किंग और इट इज़ नॉट वर्किंग वॉट एवर। सो आशा करता हूं आप ज़रूर कमेंट करेंगे, अपने चार्ट पे से लगा के देखेंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है, अपने चार्ट पे लगाने से पहले ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली का समय, तारीख, जन्मस्थान आपको सही तरीके से पता हो। ठीक है, अब दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़े जो और भी मुद्दे हैं, जैसे मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, या फिर राहु को चार्ट में कैसे देखें, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, कौन सा जेमस्टोन धारण करना है, कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है, उसके बाद प्रॉपर्टी के योग में आपके चार्ट में कितने स्ट्रॉन्ग है, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वहाँ नहीं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज वीडियोस मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज वीडियो वहाँ पे रखे हुए हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। दोस्तों जहाँ भी सूर्य आपके चार्ट में बैठा हो, कोई भी भाव हो, 1 से लेके 12 भाव के बीच में कहीं पे भी हो सकता है आपका सूर्य बैठा हो। सूर्य कहीं पे भी बैठा हो, उसकी एक विशेषता नोटिस करिएगा कि सूर्य जहाँ भी बैठता है उस पोर्शन को, उस भाव को आपके जीवन का सबसे हाईलाइटेड भाव बना देता है। यानी कि लोगों को पता होगा आपकी उस क्वालिटी के बारे में, यानी लोगों को आइडिया होगा कि ये इंसान ऐसा है। जो आपको जानते होंगे थोड़ा बहुत करीब से, उनको आपके इस हकीकत के बारे में ज़रूर पता होगा कि ये इंसान इस प्रकृति का है, या उसकी आदत ऐसी है, या वो ऐसा रिएक्ट करेगा, या उसका हमेशा रिएक्शन ऐसा रहता है। कुछ ऐसा लोगों में आपको लेके विचार रहेगा जहाँ पे भी सूर्य बैठा हुआ है। मान लीजिए आपका सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जो इंसान है अपने प्रेजेंस को लेके, मतलब उसकी जो खूबी होगी, उसकी जो भी उसकी काबिलियत होगी, उसको लेके उसको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, वो कॉन्फिडेंट के साथ साथ उसके थोड़ा सा ईगो भी होगा। और लोगों को ये बात पता होगा कि मतलब किसी चीज़ में अगर वो मास्टर है तो लोग उसके पास, और आप किसी चीज़ में मास्टर हो, आपका सूर्य पहले भाव में है, तो लोग यहाँ पे उनको पता होगा, आप जो लोग आपको जानते हो कि यार ये थोड़ा अकड़ू है, वो चीज़ अपने को जल्दी नहीं सिखाएगा, वो चीज़ अपने को ये जल्दी नहीं बताएगा, वो मतलब हम इसके पास जाएंगे तो थोड़ा ये बंदा भाव खाएगा, थोड़ा ये अपने को एटीट्यूड दिखाएगा। ये उनके बारे में लोगों को थोड़ा सा पब्लिक में, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स को थोड़ा बहुत ये ज़रूर पता होगा। और आपका एक क्वालिटी ये भी होगा कि आप लोगों को एक बाउंड्रीज में रखना पसंद करोगे, यानी कि आपकी एक सीमा रहेगी हमेशा। यानी कि सूर्य अगर आपका लग्न में है तो आप हमेशा चाहोगे कि मेरा ये एक लिमिटेशन है, ये पार नहीं होना। हर आदमी के लिए आपका एक लाइन ऑफ एलओसी रहेगा कि वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप तुरंत उसको लेके, बोलते हैं ना, अपने ईगो पे ले लोगे, कहीं ना कहीं ईगो पे ले लोगे, या फिर उसको लेके एग्रेसिव हो जाओगे उसके ऊपर। उसी तरह सूर्य अगर दूसरे भाव में है, सूर्य अगर आपका दूसरे भाव में है, तो आपकी फैमिली जो होगी कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित फैमिली होगी। यानी कि मैं कहूँगा जिसको लोग बोलते हैं ना कि स्टेटस वाइज है, यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे स्टेटस वाइज उस फैमिली के ट्रेडिशन, उसके स्टेटस, या फिर उसकी ऐसी कुछ काबिलियत रही होगी उस फैमिली में, आपके फैमिली में, कि जिसके वजह से आस पड़ोस, या फिर मैं कहूँगा एक, जैसे अगर आप गांव में रहते हैं, या फिर लोगों में, आपके रिश्तेदारों में एक ऊंची, आपको मतलब आपका एक ऊंचा ओहदा रहेगा कि यार इनके फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे, या फिर इनकी फैमिली में ऐसे लोग बिलोंग करते हैं। आपकी सोसाइटी में भी आपकी काफ़ी इज्जत रहेगी, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते रहोगे वहाँ के लोग आपके फैमिली की इज्जत करेंगे। अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान में और एक चीज़ आप या तो नोटिस कर सकते हो कि ऐसे इंसान को पैसे के लिए भी जाना जाएगा, यानी कि पैसे वाला है, ऐसा भी समझ सकते हैं लोग कि ये काफ़ी पैसे वाला है। पैसे का दिखावा थोड़ा बहुत इनमें हो सकता है, पैसे का दिखावा, और या फिर मैं कहूँगा
ये जो लोग होते हैं, सूर्य जो जिनका दूसरे भाव में होता है, लोग उनको इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत जब वो बात करते हैं तो उनके बातों में ईगो कहीं ना कहीं, उनके बातों में उनका पैसा, उनके बातों में कहीं ना कहीं उनका उनका जो भी जिस चीज़ के लिए थोड़ा सा जाने जाते हैं उसका रौब उनका दिखेगा, उनकी बातों से, उनके एटीट्यूड से दिखेगा। सूर्य जो अगर यही चीज़ आपका तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव का सूर्य, ऐसा इंसान ज़्यादातर जाना जाएगा अपने बेसिकली हैंड स्किल्स के लिए, यानी कि उसकी कुछ हैंड स्किल हो सकती है, अपनी हाथ की कलाओं के लिए जाना जा सकता है, या फिर ओवर डेयरिंग के लिए उसके लोगों को चर्चित होगा कि कहीं ना कहीं ओवर डेयरिंग करता होगा हर जगह। यानी कि बोलते हैं ना कि सीमा से बाहर जाके कोई काम कर देना, कोई ऐसा काम कर देना कि जो लोग बोलते अरे, कहीं बोलते हैं ना कि लोग ऐसे रिस्क ले लेना, उनको सामने वाले को पता होगा कि ये जो बंदा है ये रिस्क ले लेगा। तीसरे भाव का सूर्य अगर है तो लोग आपको इन सब चीज़ों की वजह से जानेंगे, क्योंकि तीसरे भाव का अगर सूर्य है। और ऐसा इंसान, तीसरे भाव का सूर्य जो होता है, ये बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हैंडल करते हैं। लोग इनके लिए इसलिए जानते हैं कि बहुत बड़े समुदाय या फिर बहुत बड़े समूह को भी लोग डील करते हैं इजीली, यानी कि लीड करते हैं एज अ लीडर। सूर्य अगर आपका चौथे भाव में है तो माता के प्रति आपका इमोशन हो सकता है बहुत गहरा हो, और ये चीज लोगों को भी पता हो, ये चीज लोगों को भी पता हो। दूसरी चीज ये हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं वो कोई ऐसी सोसाइटी हो या फिर ऐसी जगह हो जो बोलते हैं ना कि जो लैंडमार्क की तरह होता है। आपको पता है ना, जो लैंडमार्क होते हैं, कोई जैसे सोसाइटी होती है, जैसे कि हीरानंदानी है, ऐसे मुंबई की मैं अगर आपको बताऊं तो हीरानंदानी इज काइंड ऑफ कि आपको बताना नहीं पड़ेगा आपकी हीरानंदानी कहाँ है, लोखंड वाला कहाँ है, तो एक काइंड ऑफ लैंडमार्क है। वो रेसिडेंस, वो पर्टिकुलर सोसाइटी ही लैंडमार्क हो जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत विख्यात रहेगी। तो सूर्य ऐसा कुछ दिखाएगा कि 4th हाउस में अगर आपका सन है, ये क्वालिटी जैसे मॉम को लेके बहुत केयरिंग है, ये लोगों को पता होगा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग जानते होंगे। आप इमोशन को आपके टच करो, आपका इमोशनली ईगो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आपके इमोशन को अगर कोई ठेस करे तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा जोर से उबल के आ सकता है। इन सारे स्वभाव को आपके सोसाइटी में लोग जानते होंगे। सूर्य अगर आपका पंचम भाव में हो, सूर्य अगर आपका पंचम भाव में हो, 4th हाउस का सन, मैंने ये चीज़ भी आपको बता दूं, मैंने कई बार बताया भी, 4th हाउस के सन में अक्सर ये देखा है मैंने कि पिता का सुख कहीं ना कहीं कम ज़रूर मिलता है किसी न किसी कारणवश, यानी कि पिता दूर रह सकते हैं, या कभी कभी मैंने देखा पिता नहीं भी होते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फादर आपको मिलेगा। हर एक कुंडली में नहीं, बट अप्रॉक्सीमेट 100 आउट ऑफ 80 to 85% चार्ट्स में आपको ये देखने मिलेगा। अगेन वही, बर्थ डेट आपकी सही होनी चाहिए, टाइमिंग आपका सही होना चाहिए। सूर्य अगर आपका पंचम भाव में हो तो ऐसा जो इंसान होगा, ये अपने इंटेलेक्ट जो इसका जो बौद्धिक क्षमता होगा, वो काफ़ी बोलते हैं ना कि मैं कहूँगा कि लोगों की नज़र उस पर ज़रूर पड़ेगी, यानी कि उसके इंटेलेक्ट को बहुत ईजिली नोटिस कर लिया जाएगा, बहुत आसानी से लोग देख पाएंगे कि यार इसकी इंटेलेक्ट पावर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रभावी है, यानी इसकी बौद्धिक क्षमता से लोग प्रभावित ईजिली हो जाएंगे। पंचम भाव का अगर सूर्य है आपका, तो पंचम भाव में बैठा है तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पे अगर सूर्य नीच का ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि तुला राशि का ना हो, बस इतना ध्यान दीजिएगा। इंटेलेक्ट के लिए जाना जाएगा, और ऐसे कहा जाता है कि पुरुष संतान ज़रूर होती है अगर सूर्य आपका पंचम भाव में है तो। और साइन खास करके अगर मेल साइन है, जैसे कि मंगल की साइन है या बृहस्पति की साइन है, तो ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। पंचम भाव में अगर किसी भी मेल साइन है और सूर्य देवता मौजूद है तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि ऐसे को एक एनी हाउ एक सन ज़रूर होगा, यानी कि मेल चाइल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं छठवें भाव। छठवें भाव में अगर सूर्य होगा तो ऐसे इंसान, मैं कहूँगा कि ऐसे इंसान बोलते हैं दुश्मन जो होते हैं, यानी कि ये जाना जाता है, ये इसलिए जाना जाएगा, ये कई दुश्मनों से लड़ने के लिए, यानी कि ये लिटिगेशन के लिए जाना जाएगा कि यार बहुत सारे मुकदमे ज़िंदगी में लड़ रहा है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं इसके जीवन में, इसके लिए जाना जाएगा। और 6th हाउस में अगर सन बैठा है तो ऐसा मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा।
अपने जो एनिमीज हैं बनेंगे वो तो अलग है, लेकिन आइडेंटिफाई भी जल्दी कर लेगा। और सन का 6th हाउस में होने की वजह से इनके जो दुश्मन होंगे वो जल्दी इनके ऊपर बोलते हैं ना, ओवर रूल नहीं कर पाएंगे कभी जल्दी। ये जो 5th हाउस का सन है, ये 6th हाउस का जो सन है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये लोगों को ये चर्चित इसलिए ही होंगे, या तो ये बीमारी के लिए चर्चित रहेंगे, इनको मतलब इनकी कुछ बीमारी रही उसके लिए चर्चा में रहेंगे, रिलेटिव्स में, लोगों में पता रहेगा कि ये भाई इस इंसान को ये चीज़ है, या तो इसलिए पता रहेगा कि यार ये बहुत मुकदमेबाजी, लिटिगेशन है, बहुत इनमीज से डील करता है इसकी ज़िंदगी में, बहुत लोगों से बोलते हैं ना, इस वजह से इस सामाजिक नाम आपका बना रहेगा काफ़ी। उसी तरह से अगर सूर्य आपका 7th भाव में, 7th भाव का सूर्य देखो विवाह के लिए दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता, आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर से सोचे तो सूर्य देवता की वैवाहिक जीवन या फिर पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आप थोड़ा कहानियों को जानते होंगे तो, जैसे सूर्य का अपने पुत्र के साथ, शनि के साथ, यम के साथ जो रिलेशन है, या फिर उनके पत्नी छाया के बीच में भी जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम स्टोरी में जाएंगे तो आपको समझेगा। तो 7th भाव का सूर्य वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, बट स्टिल 7th भाव में सूर्य है तो ऐसा इंसान सोसाइटी को लेके हमेशा सजग रहता है कि लोग मेरे बोलते हैं ना कि वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये उनके ऊपर बहुत फिट बैठता है। जिनका 7th हाउस का सन है उनको बहुत फर्क पड़ता है कि सोसाइटी वाले क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। उनको अपना थिंकिंग बाद में, उनको पहला ये रहता है कि सोसाइटी में कहीं मुझे कोई उंगली ना उठाए, सोसाइटी में कोई मुझे क्वेश्चन ना करे, उनके अंदर ये प्रबल रहता है। और यहाँ पे बता दो, अगर फायरी साइन है तो 100% ये चीज़ और भी गहन हो जाती है, या फिर मंगल भी साथ में आ जाए तो और भी तगड़ा हो जाता है ये चीज़, यानी कि बहुत एग्रेसिव भी हो जाता है सोशल, यानी कि आपने कोई भी उसके सोशल इमेज को ज़रा सा हर्ट किया तो वो आप किस लेवल पे जाके आपसे दुश्मनी निकालेगा बोल नहीं सकते फिर। तो ये चीज़ बहुत होगा कि लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि ये जो पर्सन है अपनी इमेज को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए कुछ भी दान या फिर कुछ भी दांव पे लगा सकता है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जब 7th हाउस का सूर्य आपका है। तो 8th हाउस में अगर सूर्य जाता है तो ऐसे इंसान, मैं कहूँगा कि जो छिपी चीज़ें हैं, जो गहन चीज़ें हैं, उनको आसानी से खोज पाता है। यानी कि इनके पास आपको वो किताब भी मिल जाएगी, वो चीज़ें भी मिल जाएगी जो कि आपको बहुत ढूंढने से मिलती। वो चीज़ें, ये बोलते हैं ना, छुपी हुई चीज़ों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। इनका ऐसा रहेगा कि मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको कोई, ये मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, कोई एक ऐसी ऑकल्ट की बुक है आपको नहीं मिल रही है, आप ऐसे किसी इंसान को बोल दीजिए जिसका सूर्य 8वें में हो, अगर वो आपकी बात सुनने वाला हो तो वह आपको ईजिली ये चीज़ अवेलेबल करा के दे देगा। कोई ऑकल्ट की चीज़ हो जहाँ तक बोलते हैं ना, जहाँ आपका कुछ पहुँच नहीं है ऐसी जगहों पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल का और दूसरा एग्जांपल आपको समझने के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते, थोड़ी हिडन चीज़ है, सोसाइटी में ओपनली बात नहीं की जाती। मान लीजिए लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स। तो ऐसा सूर्य जिसका 5th में, वो आपको ला के दे सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ें जो है आपको नहीं मिल रही, लेकिन ये इंसान चाहे तो इसको मिल जाएगी, ये ढूंढ लेगा। तो 8th भाव का सूर्य ये चीज़ होता है, मतलब लोगों को पता होगा यार कोई चीज़, अपना काम यहाँ से नहीं हो रहा तो ये भाई, ये इंसान से कांटेक्ट कर, ये आपका काम करके दे देगा। तो ये 8वें भाव का सूर्य जो होता है, ये लोग ऐसे कुछ काम करने में बहुत माहिर होते हैं। 9वें भाव का सूर्य, 9वें भाव का सूर्य दोस्तों ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। पहली बात तो यहाँ पे बैठा सूर्य जो होगा, आप अपने हायर नॉलेज, आपकी बोलते हैं ना कि एक देखिए नॉलेज, खुद का जो अंदर से जो ज्ञान होता है, यानी कि जुपिटर इसका कारक भाव है। तो जो आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो आपकी जो नॉलेज है, वो काफ़ी अप्रिशिएबल रहेगी। आपके नॉलेज के लिए, आपके, मैं बोलूँगा ना कि हायर नॉलेज, जो आपकी वाक्पटुता है, बेसिकली जो आप बात कर पाते हो, किसी चीज़ को आपकी जो समझने की जो तरीका है, वो जो एक साधारण आदमी में नहीं होगी। तो सूर्य अगर 9वें भाव में, तो आप किसी चीज़ को बहुत अलग, उसी विषय को, यानी कि कहते हैं ना कि एक वही चीज़ एक इंसान पढ़ रहा है, लेकिन वही चीज़ आप भी पढ़ रहे हो, आप उसमें से जो मतलब निकालोगे वो शायद दूसरा जल्दी नहीं निकाल पाए। यानी कि हायर नॉलेज को जो सीकिंग होती है, आपको आसानी से मिलेगी, आपको जल्दी मिलेगी, और लोगों में आपकी, बोलते हैं ना कि इस वजह से प्रशंसा रहेगी। और दूसरी, आप इसलिए भी जाने जाओगे, हो सकता है कि आप बहुत यात्राएं करते हो, लंबी लंबी यात्राएं, तीर्थ वगैरह करते हो। तो ऐसे लोग हैं भाई, बहुत तीर्थ वगैरह बहुत करता है, काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप का बंदा है, इस तरह से भी आप जाने जा सकते हो।
या फिर ऐसे जा सकते हो देश विदेश की यात्राएं बहुत करता है, यानी कि ये पर्सन जो है बहुत यात्राएं करता है, इसलिए भी जाने जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सूर्य अगर 9वें भाव में है तो। और ऐसा भी हो सकता है आप बिकॉज ऑफ योर फादर, आपके पिता के वजह से आपका काफ़ी नाम हो, यानी कि पिता की वजह से आपको जानते हो कि भाई ये फला फला का लड़का है, ये उनका लड़का है, तो इस वजह से भी आपका नाम हो सकता है अगर 9th हाउस का सूर्य है। या फिर इवन 10th हाउस का सूर्य भी ऐसा देता है। अब बात करते हैं 10th हाउस का सूर्य क्या देगा। 10th हाउस का सूर्य जैसे मैंने बताया कि पिता के नाम की वजह से हो सकता है आपका नाम हो, पहली चीज़ तो इस वजह से भी नाम हो आप लोगों में कि आप किसी अथॉरिटी लेवल पे डील करते हो, यानी कि बहुत ऊंचे ओहदे पे कहीं आप प्रोफेशन में हो, और उस वजह से काफ़ी लोग आपको जानते हैं कि भाई वो जो पर्टिकुलर इंसान है इस लेवल पे है, इस वजह से आप अपने सामाजिक लेवल पे आप इस वजह से आपका नाम बना हुआ, रुतबा बना हुआ रहेगा। क्योंकि सूर्य अगर आपका 10वें भाव में अगर है तो इस वजह से आपका रुतबा बना रहेगा, आपके प्रोफेशन और आपके स्टेटस की वजह से लोग आपको बहुत जानेंगे, लोग आपको बहुत बोलते हैं नोटिस करेंगे, हमेशा आपके पास बोलते हैं ना अपने काम के लिए और आपको चीज़ों के लिए हमेशा आपके पास आया करेंगे। 11वें भाव का सूर्य अगर आपका है, 11वें भाव का सूर्य अगर आपका है तो दोस्तों बता दूं, आप जो होगे, आपके जो दोस्त हैं, पहली बात तो आपके दोस्तों से मैं कहूँगा थोड़ा सा आपके जो दोस्त होंगे उनसे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। पहली बात तो आपके दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि बहुत मैं कहूँगा ना कि दोस्त होंगे बट बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं होगी आपकी। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे और ऊंचे लोगों से दोस्ती करना पसंद करोगे। आप बोलते ना कि मैं अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी पहले तो इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़, सूर्य 11वें भाव में हो तो आप विख्यात किस लिए होगे, आप ज़्यादातर लोग जानेंगे आपको कि यार ये कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं यार इसके पास जाओ तो पैसे की बात बहुत करता है, पैसा बहुत मांगता है, मतलब इसके पास बैठो तो ये अपने फ़ायदे की बात बहुत करता है। तो ये आप मतलब आपका जो सामाजिक जो व्यक्तित्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यार ये अपने फ़ायदे की पहले सोचता है, ऐसा व्यक्तित्व तो आपका हो सकता है अगर आपका सूर्य 11वें भाव में है तो। और जैसे मैंने फ्रेंड सर्कल का बताया, इन सब चीज़ें यानी कि हमेशा पहुंच ऊँची रखना और अपने फ़ायदे को लेके बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग, आपका जो जीवन रहेगा, आप अपने फ़ायदों को लेके हमेशा आपका एक हाईलाइटेड एरिया, जैसे मैंने कहा आपकी कुंडली का, तो अपना इनकम और अपना फ़ायदा कहाँ से निकले इसको लेके हमेशा बोलते हैं ना एक जद्दोजहद आपके जीवन में हमेशा रहेगी, आप उसी तरफ अपना रुख बना के रखोगे। सूर्य अगर 12वें भाव में हो, आप अपने खर्चे के लिए जाने जा सकते हो सकता है आप बहुत खर्च करते हो, इसलिए लोगों में दोस्तों में आपका नाम हो गया यार ये बहुत ईजिली खर्च कर देता है, या तो इसलिए आपका नाम हो कहीं ना कहीं कि आप किसी स्पिरिचुअल कार्य से बहुत जुड़े रहते हो, अध्यात्म से बहुत, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, यहाँ देखो 9वां जो होता है वो धार्मिक कार्य होता है, लेकिन 12वां स्पिरिचुअलिटी का कार्य होता है, उसके वजह से यानी कि लोग बड़ा आध्यात्मिक टाइप का इंसान है, लोग इस तरह से जानते हो। कोई बहुत बड़े हीलर हो सकते हो आप, उस वजह से लोग आपको जानते हो, या इस वजह से भी जानते हो, इसे मतलब एक्सपेंसेस की वजह से जान सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और इस वजह से भी जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि एक इसको आप गलत मत लीजिएगा, कोई ऐसा काम आपने किया हो, कभी कभी बोलते हैं ना कि उसको किसी ऐसे चीज़ों में, ऐसे कि जेल वगैरह कभी कभी जाना पड़ जाता है इंसान को, तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी आप विख्यात हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका बोलते हैं ना कि आपका स्टेटस का लॉस हुआ है, कहने का मतलब यानी कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपका स्टेटस यानी कि आपकी जो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा है, उसकी हानि हुई हो और उस वजह से लोग आपको जानने लगे। आप मेरी बात समझिए, आपके ईगो की, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं हानि हुई हो, लेकिन उसके बाद आपको उस वजह से, उस कारण से लोग बोलते हैं ना, विख्यात नहीं कहूँगा इसको, ना कुख्यात हो जाना कह सकता हूँ मैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सूर्य 12वें भाव में अगर हो तो कुछ एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया, एक्सपेंसेस के लिए आप जाने जा सकते हो, और जो मैंने ये चीज़ बताई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार।